हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 10वीं के हिंदी का क्षितिज का पाठ नेताजी का चश्मा का कुछ इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू। आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा का पाठ का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है स्वयं प्रकाश, चौथा है शिव पूजन सहाय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वयं प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? एकांकी है, निबंध है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है। तो ये क्या है? ये निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य पात्र कौन है? इसका मुख्य पात्र कौन है? पहला ऑप्शन है पान वाला, दूसरा ऑप्शन है लेखक, तीसरा है ऑप्शन है चश्मे वाला, चौथा ऑप्शन है हवलदार साहब। तो इसका मुख्य पात्र जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा चश्मे वाला। ठीक है, जिसे कैप्टन साहब भी कहते थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कस्बे के चौराहे पे किसकी मूर्ति लगी हुई थी? पहला ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी? पहला ऑप्शन है मिट्टी की, दूसरा है मोम की, तीसरा है लाल पत्थर की, चौथा है संगमरमर की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर की। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ में किस नेता जी का वर्णन किया गया है? तो आप लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा भगत सिंह। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नेताजी हम लोग किसे कहते हैं। नेताजी हम लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था? नेताजी की मूर्ति में क्या बार बार बदल दिया जाता था? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है टोपी, दूसरा चश्मा, तीसरा छड़ी, चौथा है कपड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चश्मा। नेताजी के चश्मा में बार बार चश्मा बदल दिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? ठीक, पहला ऑप्शन है पान वाला, दूसरा हवलदार साहब, तीसरा कैप्टन, चौथा बच्चे। कौन चश्मा बदलता था बार बार? इसका चश्मा कैप्टन साहब बदलते थे। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? ठीक है, पहला ऑप्शन है मोटा और बातूनी, दूसरा ऑप्शन है चिड़चिड़ा, तीसरा है भावुक और सबकी मदद करने वाला, चौथा ऑप्शन है मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज। तो इसका आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे, मतलब गांव से? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3 साल, दूसरा है 10 साल, तीसरा है 7 साल, चौथा ऑप्शन है 2 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए? पहला ऑप्शन है बिना चश्मे की मूर्ति देखकर, दूसरा ऑप्शन है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन की मृत्यु को समाचार सुनकर, चौथा ऑप्शन है पान वाले का व्यंग सुनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर। ठीक, अगला प्रश्न आते हैं 12 नंबर। पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था, यह किस वाच्य का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है भाववाच्य, दूसरा कृत्यवाच्य, तीसरा कर्मधारय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। इसका आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, अगला प्रश्न, देशभक्ति किस समास का उदाहरण है? देशभक्ति किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व, चौथा तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? ठीक है, हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? पहला ऑप्शन है कस्बे के चौराहे से मूर्ति हटा दी गई थी, हवलदार साहब चौराहे से नहीं गुजर सके, दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन है कैप्टन मर गया था, चौथा ऑप्शन है पान वाला मूर्ति पर चश्मा नहीं पहनाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कैप्टन मर गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है घृणा का, दूसरा उपेक्षा का, तीसरा उत्साह का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसका भावना जो था ना, वो उपेक्षा का भावना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चश्मे वाले को पान वाला चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था। ठीक है, पहला ऑप्शन है कैप्टन, दूसरा पागल, तीसरा गरीब, चौथा ईमानदार। तो इसमें क्या समझता था वो उसको, चश्मे वाले को पागल समझता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। पहला ऑप्शन है 2 फुट, तीसरा ऑप्शन है 3 फुट, चौथा ऑप्शन है 4 फुट, पांचवा ऑप्शन है 5 फुट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फुट। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोग कैप्टन किसे कहकर पुकारते थे। ठीक है, लोग कैप्टन किसे कहकर बुलाते थे या पुकारते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है हवलदार साहब को, दूसरा चश्मे वाले को, तीसरा है लेखक को, चौथा है सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका आंसर हो जाएगा चश्मे वाले को। ठीक है, अगला प्रश्न, बस्ट से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है चश्मे वाली मूर्ति, दूसरा कंधे से सिर तक मूर्ति, तीसरा चौराहे की मूर्ति, चौथा सेनानी की मूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा कंधे से सिर तक की मूर्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था। ठीक है, कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था। पहला ऑप्शन है कपड़ा का, दूसरा ऑप्शन है सीमेंट का, तीसरा है शक्कर का, चौथा है प्लास्टिक का। तो कस्बे में सीमेंट का कारखाना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आप असली लंगड़ा किसे कहेंगे दोस्तों कहानी में। लेखक को कहेंगे, हवलदार साहब को कहेंगे, पान वाले को कहेंगे, कैप्टन को कहेंगे। कौन था असली लंगड़ा इसमें। वैसे तो कैप्टन था लंगड़ा, लेकिन था कौन वास्तव में। इसमें वास्तव में लंगड़ा जो था वो पान वाला था। ठीक है, अगला प्रश्न, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। लखनऊ में, दूसरा शिमला में, तीसरा इंदौर में, चौथा ग्वालियर में। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। ठीक है, अगला प्रश्न, चौराहे पर किसकी मूर्ति लगाई गई थी। ठीक है, सॉरी, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी। ठीक है, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी। पहला ऑप्शन है कलेक्टर साहब ने, दूसरा ग्राम पंचायत ने, तीसरा नगर पालिका ने, चौथा विधायक ने। तो इसका मूर्ति जो लगवाई थी वो किसने लगवाई थी, नगर पालिका ने। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।